एस का रसी वास जावांगे या नहीं, माइक हैसन कब तक रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में। हमारे यहाँ ओवर जो फॉरेन कोचेज होते हैं बहुत कम हैं जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। वो एक कोच जरूर हैं, क्रिकेट कोच जरूर है, मगर खुद वो क्रिकेटर नहीं है। वहीं पाकिस्तान खुदा ना खासा हारेगा, सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि भाई उस बंदे ने खुद कितनी क्रिकेट खेली है। न्यूजीलैंड की के हिस्ट्री के सबसे कामयाब कोच हैं, वो डोमेस्टिक में कोचिंग करते रहे, एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इस्लामी यूनाइटेड को वो चैंपियन बनवा चुके हैं, तो उनकी सीवी बहुत तगड़ी है। मेंटोर्स को जब लगाया गया था उस वक्त ही ये सवाल हुए थे कि गलत लगाया जा रहा है, इनसे कुछ नहीं मिलना। मेरा मानना है कि शायद फार्मूला उतना गलत नहीं था जितने गलत चेहरों को लगाया गया। उनमें से कोई तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेल रहा है, उनमें से कोई ऐसा जो कमेंट्री करता है, कोई ऐसा जो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एज एन एक्सपर्ट बैठे हैं, बल्कि सबके सब बैठे हैं। तो काम कब कौन करेगा? इस बार पाकिस्तान का बहुत चांस बन रहा है कि हम फर्स्ट टाइम एवर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते हैं। माइक हैसन कब तक रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन या टॉप 5 कोचेस के अंदर गैरी क्रिस्टन का नाम आता है। उनसे ज़्यादा डेकोरेटेड सीवी शायद किसी और की नहीं होती। जैसे गिलेस्पी भी एक कदावर क्रिकेटर थे, दोनों हमारे साथ लंबे टाइम पीरियड नहीं रह सके। और हमारे यहाँ ओवर जो फॉरेन कोचेज होते हैं बहुत कम हैं जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया हो। माइक हैसन कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है, प्लेयर्स मैनेजमेंट वो बहुत अच्छी करते हैं, मगर जब उनका नाम चल रहा था मैंने बहुत से पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स का सुना था। उन्होंने बोला कि ये किसी और टीम के साथ तो चल सकते हैं मगर पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं चल सकते, क्योंकि खुद वो कोई क्रिकेटर नहीं है। वो एक कोच जरूर हैं, क्रिकेट कोच जरूर है, मगर खुद वो क्रिकेटर नहीं है। और अगर पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर का टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है तो वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। वो लग पाता है कि एक कोचिंग के अंदर एक बड़ा नाम है माइक हैसन, मगर ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ये सवाल उठाया, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है ना कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स शॉर्टकट में पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाते हैं। जैसे आप अब्दुल समद देख लीजिए, जैसे हसन नवाज, अगरचे PSL बेहतर खेले हैं हसन नवाज, मगर बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो जल्दी टीम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर उनको कहीं पर टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, खासकर अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सीना कंट्री मतलब इंग्लैंड वगैरह में खेल रहे हैं, तो क्या एज ए क्रिकेटर वो उन क्रिकेटर्स को हेल्प आउट कर सकते हैं? ये एक सवाल है। वो अलग बात है कि उनकी टीम के अंदर बाकी चेहरे देखने होंगे कि बॉलिंग कोच कौन है, बैटिंग कोच कौन है, मगर ये देखिएगा कहीं पाकिस्तान खुदा ना खासा हारेगा, सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि भाई उस बंदे ने खुद कितनी क्रिकेट खेली है। मैं नहीं कर रहा, मैं उनका हम देखते हैं वो न्यूजीलैंड की के हिस्ट्री के सबसे कामयाब कोच हैं, वो डोमेस्टिक में कोचिंग करते रहे, एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इस्लामी यूनाइटेड को वो चैंपियन बनवा चुके हैं, तो उनकी सीवी बहुत तगड़ी है। मगर सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि जिस तरह आज़ादी उनको बाकी देश में या बाकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में मिल जाती है, वो RCB में करते रहे, किंग्स इलेवन पंजाब में करते रहे, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको वो आज़ादी देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उनको वो आज़ादी नहीं मिलती तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में रहकर लंबे टाइम पीरियड के लिए कोच के तौर पर काम करेंगे? और खासकर ऐसे मोड़ के ऊपर कि उनका कद बहुत अच्छा है और वो किसी भी और फ्रेंचाइज, किसी टीम के लिए नहीं तो फ्रेंचाइज क्रिकेट का कोच तो वो बन ही सकते हैं। तो ऑप्शंस उनके पास बहुत ज्यादा होंगे। जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो पंगे किए जो हमने गैरी क्रिस्टन के साथ किए, तो वहां पे ये प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, ये बात सच है कि गैरी क्रिस्टन के एंड से भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए, वो टाइम पाकिस्तान क्रिकेट को उतना नहीं दे पा रहे थे, मगर भूल चूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हुई। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है और ये हमें देखना है, मतलब हमें देखना है कि हम एस का रसी वास जावांगे या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाफिज साहब, मुझे लगता है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड में जो भी उनका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा, उसका हेड कोच के साथ तो मिलना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हेड कोच अगर ये चाहे कि यार मुझे बेंच स्ट्रेंथ ट्राई आउट करनी है, मुझे 4-5 लड़के चाहिए, 2 बैट्समैन चाहिए, 2 बॉलर चाहिए, या मुझे विकेट कीपर रिप्लेसमेंट चाहिए, या मुझे ओपनर चाहिए, तो उनकी कोऑर्डिनेशन किसके साथ होगी? नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ। और इन दोनों की कोऑर्डिनेशन ऑफ कोर्स सिलेक्शन कमेटी के साथ होगी, जो कि डोमेस्टिक में देख रहे हैं। तो सर्कल तो इसी तरह करता है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के ऊपर बात क्यों हो रही है कि दोनों की कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगी या गलत। दुनिया के तमाम क्रिकेट सिस्टम में ऐसा ही होता है। कैसे हो सकता है कि एक टीम का हेड कोच है वो कोऑर्डिनेशन नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर के साथ या हेड के साथ नहीं रखेगा, बल्कि इनपुट मेरा ख्याल में आकिब जोइद की तरफ से जानी चाहिए माइक हैसन को भी, और हैसन भी उनसे पूछेगा कि मुझे ये या मुझे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज या बॉलर ये चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन सी अच्छी रिप्लेसमेंट मिल सकती है। तो ये कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है और ये हर जगह पे होती है। वो अलग बात है कि आकिब जोइद के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर बाकी कौन से लोग जुड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मेंटोर्स को जब लगाया गया था उस वक्त ही ये सवाल हुए थे कि गलत लगाया जा रहा है, इनसे कुछ नहीं मिलना। ये आपको याद है, हम जर्नलिस्ट भी बोले थे, हम
बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इस पर बात की थी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मुझे बहुत से लोग इस फार्मूला पे बात करते हैं, मेरा मानना है कि शायद फार्मूला उतना गलत नहीं था जितने गलत चेहरों को लगाया गया। अगेन उनका कद बहुत बड़ा है, आप सकलैन मुश्ताक की बात करें, वकास यूनुस की बात करें, आप शोएब मलिक की, सरफराज अहमद, गलत चेहरों को लगाया गया। अगेन उनका कद बहुत बड़ा है, आप सकलैन मुश्ताक की बात करें, वकास यूनुस की बात करें, आप शोएब मलिक की, सरफराज अहमद की, मिसबाहुल हक की, सब नामवर क्रिकेटर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर पॉइंट हमारा यह था कि वो टाइम कितना दे पाएंगे। उनमें से कोई तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेल रहा है, उनमें से कोई ऐसा जो कमेंट्री करता है, कोई ऐसा जो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एज एन एक्सपर्ट बैठे हैं, बल्कि सबके सब बैठे हैं। तो काम कब कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी बना था कि पाकिस्तान को स्पिनर चाहिए, तो जो स्पिन मेंटोर है वो स्पिनर नहीं दे पा रहा। फास्ट बॉलर चाहिए तो फास्ट बॉलर मेंटोर अच्छा फास्ट बॉलर नहीं दे रहा। पाकिस्तान के ना डेथ ओवर बॉलर है, ना पाकिस्तान के पास अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ना पाकिस्तान के पास अच्छा स्पिनर है। तो इतना लंबा टाइम पीरियड ये मेंटोर रहे हैं, इन्होंने दिया क्या है पाकिस्तान को? इसलिए तनकीद, हाँ कुछ गलत, कुछ नाइंसाफी इनके साथ भी हुई कि जैसे ही वो लगे फॉर्मर क्रिकेटर जिनकी उनके साथ नहीं बनती, उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया उनको, और एक माह के बाद रिजल्ट मांगना शुरू कर दिया। मगर हम एक माह 2 माह के बाद की बात नहीं कर रहे, उनको लंबा टाइम पीरियड हुआ और सब मिलके एक एक क्रिकेटर भी दे देते तो शायद उनके ऊपर बात ना होती। और ये नहीं कि नया क्रिकेटर को मतलब उनके उन्होंने देना आउट ऑफ नोवेयर, मगर किसी क्रिकेटर को ग्रूम करके अगर वो दे देते तो तब भी बड़ी बात होती। तो ऐसा भी कोई चेहरा सामने नहीं आया। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि हमने पैसों का ज़या किया, बट इन क्रिकेटर्स को लगाना शायद ज्यादा गलत था, ना कि ये फार्मूला उतना गलत था। वैसा मुझे नहीं लगता कि अकेले आकिब जावेद चला पाएंगे। आकिब जावेद, देखिए आकिब जावेद की बेस्ट प्लेस यही है। मैंने बहुत से लोगों को सुना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना एडजस्टमेंट करता है, पहले इनको सिलेक्टर लगाया, फिर हेड कोच लगाया, अब इनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लगाया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आकिब जावेद खुद यहां पे आना चाहते थे, वो तो बोर्ड ने इनको कहा कि प्लीज आप कोचिंग भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। ये इनकी बेस्ट प्लेस है। और 2 ही पाकिस्तान में क्रिकेटर हैं, एक मुदस्सिर नजर साहब हैं, एक आकिब जावेद हैं, जो इसमें बेस्ट काम कर सकते हैं। अगर हम मुदस्सिर नजर साहब को भी ले आते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। बट पॉइंट ये है कि क्या वो आना चाहते हैं, और ये भी पॉइंट होगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनको लाना चाहता है। वरना इन दोनों का कॉम्बो पाकिस्तान को माजी में बहुत फायदे दे चुका है। अकेले आकिब जावेद तो काम कर नहीं सकते, वो क्या बैटिंग में क्या करेंगे, रिहैब में क्या करेंगे? वो बॉलर एज ए बॉलिंग कोच के तौर पे तो काम कर सकते हैं, मगर फिर उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और भी बहुत सी चीजें देखनी है। अंडर 13, अंडर 17, अंडर, खैर 13 तो खत्म कर दिया, अंडर 19, ए टीम, ये बहुत सी चीजें हैं। तो वो अकेले एज ए बॉलिंग कोच के तौर पर भी शायद पूरी जिम्मेदारी ना निभा पाए। उनके जिम्मे बहुत ज्यादा काम होने, उनको बैटिंग कोच अच्छा चाहिए, फील्डिंग कोच अच्छा चाहिए, शायद बॉलिंग कोच भी चाहिए जो वो साइन करेंगे बॉलिंग कोच को कि इस बॉलर के साथ ये काम करने हैं। तो अकेला तो कुछ नहीं होता। आप दुनिया भर की हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखें, उनके पास पूरी टीम होती है। तो अकेले मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको अकेला छोड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी अकेले रह के काम करेंगे। तो ऑफकोर्स पूरी टीम उनको मिलेगी, विद ड्यू कोर्स हम उनके नाम भी जान पाएंगे। हाँ साहब, मुझे लगता है कि आप देखें, आपके पास पहले तो एक ही गोरा नहीं आ रहा था, अब आपके पास एक गोरे आगे माइक हैसन वाइट बॉल के हैं। वैसे तो एक लंबे टाइम पीरियड के ऊपर आपके पास वाइट बॉल क्रिकेट है, खासकर T20 बहुत ज्यादा क्रिकेट है, तो इनकी रहेगी। मगर एक चीज आप नोट करिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को आप गौर से देखिए, इस बार पाकिस्तान का बहुत चांस बन रहा है कि हम फर्स्ट टाइम एवर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते हैं। टफेस्ट सीरीज इस पूरे स्पैन के अंदर सिर्फ एक इंग्लैंड वाली है, वहां पे हम एक टेस्ट मैच भी जीत जाएं तब भी हमारा स्कोर गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मिसबा से अच्छा कैंडिडेट वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोचिंग का और हो नहीं हो सकता। शायद इनके साथ हम वही कॉम्बो यूज करें, यूनुस खान वाला, तो एक बेटर टीम बन सकती है। मिसबा पाकिस्तान के टेस्ट के कामयाब तरीन कप्तान रहे हैं, टेस्ट मैच इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ले पाया है। हमने अपने घर में बहुत क्रिकेट खेली है और इनका सब कॉन्टिनेंट के अंदर एज ए कैप्टन, एज ए क्रिकेटर, एज ए बैटर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट के अंदर मिसबा का। तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन है। वो मेहनती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो मेहनती हैं और उनको खुल के कितना काम दिया जाएगा, करने दिया जाएगा, ये एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट रहेगी। और मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए भी चाहेगा कि आपके पास एक गोरा कोच है और एक आपके पास देसी कोच हो, ताकि दोनों की कोऑर्डिनेशन भी आपस में बन के रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी चीजें फ्लो करने में थोड़ी मदद मिले। तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है इनके साथ। आई डोंट नो, अब टेस्ट के अंदर आपको एक अच्छा स्पिन कोच चाहिए, वो शायद सकलैन मुश्ताक एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, बट अगेन डेडिकेटेड सकलैन मुश्ताक चाहिए। ये नहीं चाहिए कि काम किया फिर साथ में कमेंटेटर भी बन गया, साथ में वो किसी और टीम के साथ भी चल दिए, फिर टीवी पे बैठ के एक्सपर्ट भी बन गए। जो नाम शामिल करने इनके साथ टीम में, वो पूरे डेडिकेटेड होने चाहिए।